हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा आप सभी को मालूम है कि हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है, तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित ये उनका सिद्धांत आज हम इस यूट्यूब चैनल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर रीड फिजिक्स लेवल 2 के लिए और मैथ जो है वो लेवल 2 के लिए इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो आपको जरूर देखने चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब हम पढ़ते हैं अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, वो उनको श्रद्धांजलि के तौर पे हम पढ़ते हैं। तो बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे, आप साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो उनको, और बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने क्या है अपने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। और ये जो 20वीं सदी के मनोवैज्ञानिक थे उनमें ये चौथे नंबर पे आते थे, यानी जो टॉप मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनके अंदर इनका नाम जो है वो चौथे नंबर पर था। और पहले नंबर पर आप जानते हो कि बीएफ स्किनर साहब हैं, ठीक है। तो इनके देखिए आप, ये अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको पहले तो इसके नाम पता होने चाहिए। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और दूसरा है इसका नाम अनुकरणात्मक सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि ये अनुकरण करने पर आधारित है तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत भी, इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसे कहते हैं, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को। या फिर इंग्लिश में कहोगे तो आप सोशल लर्निंग एक्सपेरिमेंट बाय अल्बर्ट बंडूरा आप इसे कह सकते हो। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब इनकी एक पुस्तक का नाम वैसे हमारे डेट में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी बाई चांस पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसकी एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। कौन सी पुस्तक? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो ये पुस्तक आपको नाम याद रखना, अगर रह जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बुक्स के नाम रीड के एग्जाम में बेसिकली बहुत कम पूछे जाते रहे, क्योंकि इसमें सतत व्यापक मूल्यांकन जुड़ा हुआ है। तो एनसीएफ 2005 है इसमें, जो रटने पर बिल्कुल भी बल नहीं देता, और ऐसी चीजें हमें रट के याद करनी पड़ती हैं, तो ये नहीं पूछेगा। पूछ भी लेता है तो आपको याद रहना, एक आधी बुक आप याद रख सकते हो इसके साथ, अल्बर्ट बंडूरा के साथ इसे जोड़ दीजिए। और दूसरा है, अब बंडूरा ने ये सिद्धांत किस बेस पे दिया? इन्होंने 3 प्रयोग किए थे। वो 3 प्रयोग क्या थे बंडूरा के? तो सबसे पहले जो इसने प्रयोग किया वो बालकों पे इसका प्रयोग था। और इसमें क्या है, बालकों को इसने, अल्बर्ट बंडूरा जहाँ पे पढ़ाते थे उस जगह पे उन्होंने क्या किया है, जो उनकी कक्षा के बालक या स्कूल के बालक थे उनको इन्होंने क्या किया, 3 फिल्में दिखाई। 3 फिल्में कौन कौन सी फिल्में? एक तो आक्रामक फिल्में मतलब इसमें क्या है, वो झगड़ा टाइप वाले सीन जो है वो ज्यादा थे, यानी जिसमें कि नहीं 2 गुटों में क्या आपस में झगड़ा हो रहा है या 2 बच्चे झगड़ रहे हैं, ऐसी फिल्में क्या है, यानी जैसे गुंडे टाइप वाली फिल्में होती हैं वो इसने दिखाई। यहाँ पे इनमें एक्शन वगैरह बहुत ज्यादा था, आक्रामक भूमिका इसमें ज्यादा थी, ठीक है। तो यानी आपस में झगड़ालू प्रवृत्ति की ये फिल्में थी। और दूसरी फिल्म इन्होंने दिखाई स्नेह प्रेम युक्त फिल्म, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, प्यार, सद्भावना, सहयोग, ये सारी मदद किसी की जा रही है, तो इससे युक्त क्या है एक फिल्म बनाएगी। और फिर वो बच्चों के सामने एक डॉक्यूमेंट्री या फिल्म आप कह सकते हो पेश की गई। तो तीसरी जो फिल्म थी इसमें न तो स्नेह भाव था और न ही आक्रामकता थी, यानी न तो इसमें क्या झगड़ालू प्रवृत्ति थी और ना ही कुछ स्नेह, प्यार, ठीक है, या फिर सहयोग की भावनाएं इसमें थी। यानी ये उदासीन फिल्म आप कह सकते हो। यानी इसमें क्या है, ऐसा दिखाया गया कि बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो अपने काम में क्या है, माता पिता जो है व्यस्त है, इस तरह की वो तीसरी फिल्म थी। अब इससे जो निष्कर्ष है, अल्बर्ट बंडूरा ने निष्कर्ष क्या निकाला, तो इन्होंने बालकों से पूछा कि आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी। तो 50% जो बालक थे उन्होंने कहा कि हमें पहली वाली फिल्म बहुत अच्छी लगी। और जो 30% बालक थे उन्होंने कहा हमें स्नेह प्रेम युक्त जो फिल्म आपने दूसरी दिखाई वो हमें अच्छी लगी। और जो बाकी 20% बालक बचे उन्होंने तीसरी फिल्म के लिए हामी भरी कि तीसरी फिल्म जो है वो हमें अच्छी लगी। तो यहां से फिर अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया कि ये 50% जो कह रहे थे, 30% कह रहे थे, 20% कह रहे थे, इनके क्या है, ये बालक जहां से आते थे, जिस समुदाय कह सकते हो, जिस गांव से कह सकते हो, जिस शहर कस्बे से आते थे, तो वहां पे जाके क्या है, अल्बर्ट बंडूरा ने वहां पे परीक्षण किया कि इनके घर के आसपास का वातावरण कैसा है। तो वहां पे अल्बर्ट बंडूरा ने पाया
कि जो 50% बच्चे थे जो आक्रामक यानी झगड़ालू प्रवृत्ति वाली फिल्म देखना पसंद कर रहे थे, दरअसल उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट यानी वातावरण था, यानी जहाँ पे वो जिस मोहल्ले में रह रहे थे वहां का पूरा मोहल्ला ही झगड़ालू प्रवृत्ति का था। उनमें क्या है, झगड़े करने की प्रवृत्ति जो है वो ज्यादा थी। तो सेकंड पे उन्होंने देखा कि जहाँ पे 30% जो बालक जिन्होंने फिल्म देखना, जिनको स्नेह प्यार सहयोग भरी फिल्में जो देखना अच्छी लगी, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उनके आसपास का वातावरण चेक किया, तो वहां पे स्नेह, भाईचारा, प्रेम, ये जो गुण हैं वो ज्यादा उनको मिले। तो तीसरा, जहाँ पे ना तो स्नेह था और न ही आक्रामक भूमिका थी, तो वो फिल्में वाले जो 20% बालक थे उनका परीक्षण करने में पाया कि उनके माता पिता बच्चों पे ध्यान नहीं देते, जैसा उस फिल्म में दिखाया गया था बिल्कुल वैसा ही वहां पे उनका आसपास का वातावरण बिल्कुल वैसे ही था। काम धंधे में व्यस्त थे और वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे। तो इससे अल्बर्ट बंडूरा ने निष्कर्ष निकाला कि जो भी बालक हैं, बच्चे हैं, उनका व्यवहार जो है वो अनुकरणात्मक होता है, यानी जैसा उनको आसपास का वातावरण मिलेगा उनके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो बातें बैठ जाती हैं, वो वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं या वैसा ही व्यवहार वो सीख लेते हैं। तो इसलिए जो 50% बालक थे उनको क्या है, झगड़े वाली फिल्में जो अच्छी लगी क्योंकि उनके आसपास का वातावरण वैसा था, और जो 30% थे उनके स्नेह, प्रेम और सद्भावना जैसी उनके आसपास के वातावरण में गुण थे, तो इसलिए उनको वो वाली फिल्में जो है वो अच्छी लगी। ठीक है। तीसरे, जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे, तो वो फिल्में जो है वो 20% बालकों को इसलिए पसंद आई क्योंकि सेम कंडीशन जो है, सेम जो स्थिति है वो उनके साथ थी, बालकों के साथ, क्योंकि उनके माता पिता भी उन पर ध्यान नहीं देते थे। तो इससे अल्बर्ट बंडूरा ने निष्कर्ष निकाला कि जब भी बालक सीखता है तो वो व्यवहार का अनुकरण करता है, जैसा उसके आसपास का माहौल है वो बालक वैसा ही बनना चाहता है, वैसे ही व्यवहार का अनुकरण धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देता है। तो दूसरा जो है, इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसने गुड़िया या आप इसे बेबो डॉल के नाम से जानते हो। तो ये बेबो डॉल क्या है, ये बेसिकली एक क्या है, एक रबड़ की गुड़िया होती है जिसके ऊपर क्या है, मुक्के वगैरह हम मारे या उसको दबाएं तो वो वापस से क्या खड़ी हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे आपको चित्र जो है वो आपको यहाँ पे दिखा देंगे हम, तो अगर हमें चित्र मिल जाता है कहीं पे तो हम यहाँ पे पिन करवा देंगे उसे। तो इस बेबो डॉल में क्या है, अल्बर्ट बंडूरा ने इनको बेबो डॉल का दृश्य दिखाया, तो उसमें क्या है, कुछ बालक जो है वो बेबो डॉल को पीट रहे थे उस गुड़िया को। तो वो बहुत आक्रामक भूमिका, मतलब झगड़े वाली प्रवृत्ति थी। तो कुछ देर बाद उसने क्या किया, बेबो डॉल को लाके उन बच्चों के सामने रखा, तो बच्चे जो उसको देख करके वैसा ही व्यवहार करने लगे। वो उस बेबो डॉल को जाके वो खुद भी पीटने लगे, उससे झगड़ा करने लगे, उसके बाल वगैरह नोचने लगे। तो इससे भी क्या है, हमें अनुकरण द्वारा व्यवहार जो है, यानी अधिगम जो है वो अनुकरण द्वारा होता है, इससे भी इसको बल मिला। और तीसरा प्रयोग इसने जोकर पे किया। जोकर एक लाया बच्चों के सामने, और वो जैसा जोकर व्यवहार करता था, जैसा व्यवहार लोग उसके साथ, जोकर के साथ कर रहे थे, या जोकर का व्यवहार जो है वो बच्चों के प्रति या लोगों के प्रति था, तो वैसा ही व्यवहार जो है बच्चे कुछ देर बाद क्या है जोकर के साथ करने लगे। जैसा पहले उन्होंने देखा था, इस तरीके से, ऐसे पर्सन से इस तरह का व्यवहार किया जाता है, ये सारी चीजें उन्होंने इस तीसरे प्रयोग में सीखी। तो इससे अल्बर्ट बंडूरा जो है वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि व्यवहार जो है, अधिगम जो है, वो सामाजिक वातावरण में क्या है बहुत अच्छे ढंग से होता है, उसका सामाजिक वातावरण का यानी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है अधिगम पे। तो इसमें क्या है, एक तो इसने अनुकरण पर बल दिया और आसपास के वातावरण पे बल दिया कि जैसा उसको अनुकरण करने योग्य वातावरण मिलेगा वैसा ही वो व्यवहार जो है वो उसके, मतलब अधिगम हो, उसका व्यवहार का अनुकरण कर वो वैसा ही अधिगम प्राप्त कर लेगा। तो ये अधिगम पे इन्होंने मतलब अनुकरण पे इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। इसमें एक बात और आपको याद रखनी है कि व्युत्क्रम दृढ़ता का नियम, ये पूछा जाता है व्युत्क्रम दृढ़ता का नियम क्या है, किसने दिया। तो यहाँ पे मैंने कहा है बहुत सारे ज्यादा फैक्ट जो भी आपके पेपर में इस अल्बर्ट बंडूरा से एक क्वेश्चन आने की 101% चांस है, तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसलिए हमें इसको क्या डीपली पढ़ना है, हमें इसके कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे इसने एक व्युत्क्रम दृढ़ता का नियम भी इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो व्युत्क्रम दृढ़ता का नियम जो है इस प्रयोग से संबंधित है। तो व्युत्क्रम दृढ़ता के नियम में क्या कहते हैं अल्बर्ट बंडूरा कि वातावरण के फलस्वरूप व्यवहार जो है विकसित होता है, यानी हमारा जो व्यवहार है वो वातावरण के द्वारा ही क्या विकसित होगा, यानी हमारे जो व्यवहार है, अधिगम है, उसका विकास धीरे धीरे
वातावरण जैसा उसको वातावरण मिलेगा उसका विकास वैसे वैसे होता जाएगा। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप व्यवहार विकसित होता है, परंतु व्यवहार वातावरण को भी जन्म देता है। परंतु हम जैसा व्यवहार करेंगे वो भी तो ऑटोमेटिकली वातावरण को जन्म दे रहा है, उसका आसपास का वातावरण भी तो वैसे ही बन रहा है। तो इसलिए इसने कहा कि बेशक वातावरण के फलस्वरूप हमारा व्यवहार विकसित होता है, लेकिन व्यवहार जो है वो वातावरण को भी जन्म देता है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम दृढ़ता का नियम कहते हैं। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अधिगम के सोपान। इसमें ये जो हमने अधिगम सिद्धांत पढ़ा, इस अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के इन्होंने 4 सोपान बताए कि कोई भी व्यक्ति है वो सामाजिक अधिगम के दौरान किस तरीके से सीखता है, वो हमें देखना है यहाँ पे। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले व्यवहार को जानना, प्रत्यक्षीकरण करना या फिर अवधान। अब यहाँ पे ये आपको टर्मिनोलॉजी, ये जो आपके यहाँ पे नामकरण है, टर्मिनोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने की ज्यादा संभावना है। या तो फिर सीधा सीधा नाम ही पूछ लेता है, ये अनुकरणात्मक सिद्धांत किसने दिया, या फिर आपसे पूछ सकता है व्युत्क्रम दृढ़ता का नियम किसने दिया, किस पे प्रयोग किए। ठीक है, ये सारी बातें पूछेगा। या फिर इसका शैक्षिक निहितार्थ पूछ सकता है, यानी शैक्षिक दृष्टि से इसका महत्व सिद्धांत का क्या है, वो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये सिद्धांत हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहला इन्होंने जो सोपान बताया, ये कहता है कि पहले कोई भी बच्चा है या कोई भी आदमी है जो सीखना चाहेगा, वो व्यवहार को जानना चाहेगा। पहले उसे व्यवहार को जानना पड़ेगा कि कोई आदमी वातावरण में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो वो व्यवहार को जानेगा या प्रत्यक्षीकरण करेगा। फिर हम इसे एग्जाम्पल द्वारा भी समझेंगे। तो पहले वो प्रत्यक्षीकरण करेगा, यानी प्रत्यक्ष व्यवहार को जान लेगा कि इस तरीके का व्यवहार जो है किसी क्रिया के लिए किया जा रहा है, किस तरीके का वो व्यवहार है, तो वो उसे अवधान यानी उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये आपको शब्द जरूर याद रखना, अवधान है, धारण है, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। ये इसके 4 तत्व भी माने जाते हैं। अधिगम अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के ये 4 तत्व हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और दूसरा क्या है हमारे पास, व्यवहार का स्मरण करना। अब जब उसने व्यवहार को जान लिया कि किसी भी कोई भी मान लीजिए व्यवहार हो रहा है, तो वो किस तरीके से हो रहा है, उस व्यवहार को पूरी तरह से जब जान लिया जाता है, तो उसको क्या है, वो याद करने की कोशिश करता है, यानी स्मृति में धारण करना चाहता है। तो यहाँ से हमें दूसरा पॉइंट याद रखना है कि धारण। और तीसरा है स्मृति को क्रिया में बदलना। अब जो उसके चीजें जो है वो मेमोरी में जा चुकी हैं, अब वो उन्हें क्या है, जब भी उसे जरूरत पड़ेगी तो वो उसे क्या क्रिया में बदलना चाहेगा। ठीक है, व्यवहार वैसा ही व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा, तो उसे क्या है, स्मृति को क्रिया में बदलेगा। इसे हम पुनः प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं, क्योंकि वो दोबारा क्या है, वहां पे वो उन चीजों को प्रस्तुत कर रहा है, प्रस्तुतिकरण कर रहा है। चौथा जो है वो अनुकरणित व्यवहार का पुनर्वलन। अब जब वो स्मृति को क्रिया में बदल चुका है, यदि उसने बहुत अच्छा काम कर दिया और किसी ने कह दिया कि वाकई तूने बहुत अच्छा काम किया, तो उसे पुनर्बलन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहां से उसका क्या है, वो सीखना जो है वो स्थायी हो जाएगा, यानी उसके दिमाग में जो है वो चीजें सेव हो जाएंगी, यानी उसका अधिगम जो है वो पूर्ण हो जाएगा, यानी वो किसी भी चीज को सीख लेगा। तो इस तरीके से अधिगम में इन्होंने क्या है 4 तत्व बताए, कौन कौन से, तो अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, कहीं पे मान लीजिए रिश्तेदारी में गई, तो वहां पे उन्होंने खाना बनते हुए, कुछ भी डिश अच्छी बनते हुए उन्होंने देखा कि ये इस तरीके से बनाई जाती है। मान लीजिए उन्होंने खीर बनते हुए देखा कि खीर इस तरीके से बनती है। अब वो लड़की पहले तो वो खीर कैसे बनाई जाती है, वो रसोई में चली जाती है। मान लीजिए उसका कोई रिलेटिव्स है जो वहां पे खीर बना रही है, तो अब वहां पे वो जाएगी और देखेगी कि किस तरीके से इसमें टाइमिंग क्या है, पहले क्या चीजें डालेगी, दूसरी बार क्या चीजें डालेगी, वो प्रेक्षण करती रहेगी, कुछ देर के लिए उसको देखेगी, यानी पहले उसको अवधान केंद्रित करना पड़ेगा। यदि वो उसे सीखना चाहती है तो उसको पहले अपना ध्यान केंद्रित उस चीजों पे करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जाके रसोई में बैठ के कुर्सी लगा के और वो सारी चीजें सीख जाए, मोबाइल में लगी, ऐसे नहीं सीख पाएगी। उसको पहले जो क्रिया हो रही है उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, उसका अनुकरण करना पड़ेगा। दूसरा जो है व्यवहार का स्मरण करना। अब मान लीजिए वो चीजें सीख गई, अच्छा इस तरीके से इतनी इतनी चीजें, इतनी इसमें चीनी डाली जाती है, चावल डालते हैं, दूध डालते हैं, ये सारा उसने सीख लिया। तो अब सीखने के बाद मान लीजिए अब वो घर पे आ जाती है, तो अब वो क्या है, उन चीजों को दिमाग में सेव करेगी। अच्छा पहले इसमें क्या है, दूध डालते हैं, फिर दूध के अंदर चावल वगैरह, फिर चीनी वगैरह, वो सारे चीजें मिक्स करते हैं, किस तरीके से प्रक्रम क्या है, पूरे प्रोसेस को वो अपने दिमाग में बिठा लेगी, सेव कर लेगी। उसको हम क्या कहते हैं, धारण करना। और फिर वो घर, मान लीजिए वो सीख करके आ गई, तो घर आ गई या वहीं पे है, ठीक है, तो उसने क्या किया, दोबारा से अब क्या है, वो खीर बनाना स्टार्ट कर दिया घर पे। अपनी जो स्मृति है उसके आधार पे अब वो क्या है, उसको क्रिया में बदलना चाहती है। तो उसके अंदर, दिमाग के अंदर सारी चीजें, वो घर पे आके वैसे ही ट्राई कर रही है,
खीर बना करके देखना देखती है, तो धीरे धीरे खीर बनाती है, उसके अंदर जो जो प्रोसेस हुए थे वो वापस से उनका क्या है पुनः प्रस्तुतिकरण करती है कि अच्छा पहले उसने क्या किया था, पहले जो है वो इसमें आप दूध डालते हैं, फिर क्या उसके अंदर चावल वगैरह, इस तरीके से उसने धीरे धीरे वो सारा प्रक्रम दोहराया, और दोहराने के बाद क्या है उसको हम पुनः प्रस्तुतिकरण के श्रेणी में रखेंगे कि वापस से वो क्या क्रिया में बदल रही है, जो कि उसके दिमाग में था अब उसे क्रिया में लेकर के आ रही है। अब नेक्स्ट जो है, अब मान लीजिए उसने खीर बना दी, वैसे ही उसी प्रक्रम को दोहराते हुए उसने क्या है अनुकरण करते हुए उसका वो खीर बना दी। अब खीर बन गई, अब मान लीजिए कोई घर पे आए हुए मेहमान या घर वालों को उसने खीर जो है वो खिलाई। अब घर वाले खीर खा करके कहते हैं, अरे वाह तूने तो बहुत अच्छी खीर बना दी, पहली बार में इतनी अच्छी खीर बनाई। तो उसको क्या पुनर्बलन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो पुनर्बलन की वजह से अब वो उसको लगेगा कि मैं इस चीज में परफेक्ट हो चुकी हूँ, ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ मैंने वाकई ये खीर बनानी सीख ली है। इसी को हम अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा, इसी को अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम या अनुकरण द्वारा सीखना कहा। तो इस प्रकार से अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम के 4 सोपान बताए जो आपको हर एक हालात में क्या है याद होने चाहिए। तो इसके बाद इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, तो वो हमें ध्यान देना है कि इसने क्या है सीखने में स्वायत्तता पर बल देता है। ये जो सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, सीखने में स्वायत्तता पर, यानी कोई भी व्यक्ति है वो पहले देखेगा फिर उस व्यवहार को खुद करेगा फिर वो सीख लेगा, स्वायत्तता पर बल देता है ये सिद्धांत। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें क्या है आदर्श प्रतिमान का कॉन्सेप्ट भी आता है, मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से हमें पता चलता है कि जब भी हमें बच्चों के सामने उनको कोई भी व्यवहार सिखाना है तो तब हमें क्या है उनके सामने आदर्श प्रतिमान या मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए ताकि वो उनका अनुकरण करके कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छा व्यवहार सीख सकें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आदर्श प्रतिमान या मॉडल उनके सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि वो सीख सके। उसके बाद बालक जो है वो अनुकरण से सीखता है, तो ये आपको पता चल ही गया, मैंने बता ही दिया। उसके बाद तैरना सीखना, यानी कोई भी व्यक्ति तैरना सीखता है तो वो भी अनुकरण के द्वारा पहले उसका क्या है अवधान करता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है किस तरीके से लोग तैर रहे हैं, किस तरीके से स्विमिंग जो है वो की जाती है, फिर उसको स्मृति को क्रिया में बदलता है और फिर इस तरीके से क्या है पुनः प्रस्तुतिकरण करके वो उसको व्यवहार का यदि पुनर्बल मिले, यदि उसने तैरना सीख लिया इस तरीके से वो तैरना जो है वो सीख लेता है। अब उसके बाद मोटरसाइकिल चलाना भी इसी का एक एग्जाम्पल है। सर्जरी करना, यानी मेडिकल के छात्र वगैरह जब सर्जरी करना सीखते हैं तो वो भी उनके द्वारा ही सीखते हैं, तो इसलिए ये भी इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसका उपयोग है। अब आपको एक बात और नोट करनी है, ध्यान रखना है कि अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति किसने दी थी, तो वो अल्बर्ट बंडूरा व वाल्टर ने दी। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बात ध्यान रखनी कि अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति जो है वो अल्बर्ट बंडूरा व वाल्टर के द्वारा दी गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एक तो आपको ये तीनों से, इसमें वैसे जितना मैंने लिख रखा है वो आपके रेट के एग्जाम या सीटेट का एग्जाम है उसमें यहाँ से ही क्वेश्चन आता है, इतने में से ही क्वेश्चन आता है और कोई इसमें जाली बातें नहीं पूछी जाती। तो ये मैंने सारी ही बातें लगभग यहाँ पे लिख दी हैं, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको क्या है हमेशा के लिए याद रखोगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे या फिर साइंस का कुछ नया टॉपिक देखेंगे नीट लेवल 2 के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।